हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रजाति विकास के प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रजाति विकास के प्रवास कटिबंध सिद्धांत को हम कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में के द्वारा ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ये जो प्रजातियां थी उनके मूवमेंट को समझाने का प्रयास किया है, उनके प्रवास को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, ग्रिफिथ टेलर का मत है कि समस्त मानव प्रजाति का उद्गम प्रदेश, जिसे हम क्रेडल लैंड भी कहते हैं, वो मध्य एशिया में कैस्पियन अरल सागर का सीमावर्ती प्रदेश है। आदिकाल में मानव प्रजाति इसी क्षेत्र में रहती थी। बाद में जो नई मानव प्रजातियां उत्पन्न हुई वे भी इसी क्षेत्र में हुई और वे अपने से पूर्व विकसित प्रजातियों को बाहर की ओर हटाती गई। जो मानव प्रजाति सबसे पहले उद्भूत हुई वह निग्रिटो प्रजाति थी, यानी सबसे पहले उद्भव जिस प्रजाति का हुआ था मध्य एशिया में वो थी निग्रिटो प्रजाति। टेलर महोदय कहते हैं कि इसके बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों ने इस नेग्रिटो प्रजाति को परिधि की ओर हटा दिया, यानी मध्य एशिया से केंद्र से बाहर की ओर हटा दिया। इस क्रम में नीग्रो प्रजाति ने नेग्रिटो प्रजाति को मध्य एशिया से बाहर की ओर हटा दिया और इसके बाद विकसित हुई ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति। और इस ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति ने जब इसका विकास हुआ तो पहली दोनों प्रजातियों को मध्य भाग से बाहर की ओर हटा दिया और इस प्रकार प्रत्येक नई विकसित होने वाली प्रजाति पुरानी प्रजातियों को केंद्र से बाहर की ओर खदेड़ती रही। अतः जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ था वे सब प्रजातियां प्रवास करके महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंधों में जा बसी और बाद में विकसित प्रजातियां क्रमशः महाद्वीपों के अधिक से अधिक भीतरी भागों में बसी रही। तो ये क्लियर हो गया होगा। टेलर महोदय ने ये जो मान्यता रखी प्रजातियों के उद्भव की और उनके प्रवास की, तो उसमें उन्होंने यही माना कि सभी प्रजातियों का जो उद्भव था या वो यानी क्रेडल लैंड था, उद्भव प्रदेश था, वो मध्य एशिया था। और हुआ ये कि जो प्रजातियां विकसित होती रही वो उन सभी प्रजातियों का उद्भव हुआ मध्य एशिया में। और ये जो प्रजातियां नवीन प्रजातियां विकसित होती रही मध्य एशिया में, उन्होंने क्या किया, अपने से पहले वाली विकसित प्रजातियों को बाहर की ओर हटा दिया या हटाती रही। इस क्रम में उन्होंने समझाने के प्रयास किया कि मध्य एशिया में सबसे पहले जो प्रजाति का उद्भव हुआ, यानी सबसे प्राचीनतम प्रजाति जो है वो थी निग्रिटो प्रजाति। तो सबसे पहले मध्य एशिया में निग्रिटो प्रजाति का उद्भव हुआ। उसके बाद समय के बाद नीग्रो प्रजाति का उद्भव हुआ। तो नीग्रो प्रजाति ने क्या किया, ये जो मध्य एशिया में पूर्व में रह रही प्रजाति नेग्रिटो प्रजाति थी उसको बाहर की ओर हटा दिया। फिर उसके बाद तीसरा उद्भव उन्होंने माना कि तीसरा जो प्रजाति उद्भव होने वाली प्रजाति थी वो थी ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति। और जब ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति का उद्भव हुआ तो इसने क्या किया, अपने से पूर्व में विकसित जो प्रजातियां थी नेग्रिटो और नीग्रो, इन दोनों को उस केंद्र स्थान से बाहर की ओर हटा दिया। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि सभी प्रजातियां उद्भव हुई मध्य एशिया में और जैसे जैसे नई प्रजातियां उद्भव होता गया वैसे वैसे उन नवीन प्रजातियों ने अपने से पूर्व में विकसित प्रजातियों को केंद्र की ओर से बाहर की ओर हटा दिया। और ये माना जाता है कि जो नवीनतम विकसित प्रजातियां हैं वे ही मध्य भूभागों में रह रही हैं, जबकि पहले जो प्रिमिटिव या प्राचीनतम प्रजातियां हैं, विकसित प्रजातियां, वो हमेशा महाद्वीपों के बाहरी भागों में ही रह रही हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार संसार की समस्त मानव प्रजातियां का विकास कहाँ हुआ, मध्य एशिया में। और ये जो प्रजातियां थी इनके शारीरिक लक्षणों भी बदलते रहे और जिसका कारण क्या रहा, मध्य एशिया की जलवायु परिवर्तन जो था वो इनके फिजिकल जो शारीरिक लक्षणों के बदलाव का मुख्य कारण था। अब देखिए, टेलर महोदय का ये जो मत था, मान्यता थी, ये तो आपको समझ आ गई होगी। तो टेलर महोदय ने अपने सिद्धांत को जब प्रस्तुत किया इस मान्यता के आधार पर, तो उस समय प्रजाति संबंधी तथ्यों को 8 साध्यों और तत्वों के रूप में उन्होंने
वर्णन किया और अपने इस साध्यों और तत्वों यानी प्रिपोजिशंस और प्रिंसिपल्स के द्वारा ही उन्होंने इन मानव प्रजाति के इस प्रवास को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने माना है कि पृथ्वी एक विशाल भूखंड था जिसमें एशिया केंद्रीय महाद्वीप सेंट्रल कॉन्टिनेंट है और यूरेफ्रिका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उसके प्रायद्वीप हैं। मैप में भी हम देख सकते हैं, ये जो एशिया का भाग है ये एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट है, केंद्रीय महाद्वीप है, इसे हम क्रेडल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसके यूरेफ्रिका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है प्रायद्वीप हैं, इस सेंट्रल पार्ट के भाग उन्होंने माने हैं, प्रायद्वीप भाग माने हैं क्रेडल लैंड के। अब वो कहते हैं कि प्रत्येक प्रायद्वीप में प्रजातियों के कटिबंध हैं यानी रेशल जोन्स हैं जो एशिया से बाहर की ओर अधिकाधिक आदिकालीन होते गए हैं। अब उनका कहना है कि हर जो प्रायद्वीप है वहाँ हमें प्रजातियों के कटिबंध देखने को मिलते हैं और एशिया से बाहर की ओर प्रिमिटिव होते गए हैं। कैसे? देखिए, सेंटर उन्होंने क्या कहा था कि सभी प्रजातियों का उद्भव स्थान ये मध्य एशिया है। अब फिर उन्होंने कहा था कि जब मध्य एशिया सभी प्रजातियां यहाँ उत्पन्न हुई और हर नवीन जो प्रजाति उत्पन्न हुई उसने पहले वाली प्रजाति को बाहर की ओर खदेड़ दिया, यानी पूर्व में विकसित प्रजातियां सब बाहर की ओर जाके बस गई। तो ये जो सेंट्रल पार्ट तो नवीनतम भाग हो गया, नवीनतम प्रजातियां इस मध्य भाग में रहने लगी और जो प्राचीनतम या प्रिमिटिव प्रजातियां थी वो इन क्षेत्रों में रहने लगी और इसीलिए ये जो बाहर की ओर के भाग थे वो अधिक से अधिक प्रिमिटिव या प्राचीन प्रजातियों के होते गए। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, जो तत्व दिए थे प्रजाति विकास के, उसमें प्रजाति विकास का जो प्रथम तत्व था यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेस जो इवोल्यूशन है उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे प्राचीन आदिकालीन प्रजातियां महाद्वीपीय किनारों की ओर खदेड़ी हुई पाई जाती हैं, जैसे तस्मानिया, केप कॉलोनी, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील में हमें निग्रिटो प्रजाति देखने को मिलती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेस इवोल्यूशन क्या हुआ? सबसे प्राचीन आदिकालीन प्रजातियां महाद्वीपीय किनारों की ओर पाई जाती हैं, ये हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल जो था प्रजाति विकास का दूसरा तत्व यानी सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रेस एवोल्यूशन में सबसे अंत में विकसित हुई प्रजातियां केंद्र में पाई जाती हैं, जहां विकास को उद्दीपन करने वाली शक्तियां समस्त युगों में सर्वाधिक रही हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल जो प्रतिपादित किया टेलर ने वो था सबसे अंत में विकसित प्रजातियां केंद्र में पाई जाती हैं। थर्ड जो प्रिंसिपल था प्रजाति विकास का, जो तीसरा तत्व था, थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस इवोल्यूशन जो था, वहाँ प्रजातीय विकास की प्रगति सबसे अधिक हुई है। वहाँ आदिम प्रजातियाँ प्रिमिटिव रेसेस के भूमि में दबे हुए स्तर सबसे अधिक मिले हैं। दबे हुए साक्ष्यों में हड्डियों की ठठरियाँ, औजार, शिल्प उपकरण, स्थानों के नाम, लोक कथा आदि पाए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस इवोल्यूशन, जहाँ प्रजातीय विकास की प्रगति सबसे अधिक हुई है, वहाँ पर आदिम प्रजातियों के भूमि में दबे हुए स्तर मिले हैं। उसके बाद प्रजाति विकास का चौथा तत्व यानी फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ रेस इवोल्यूशन में टेलर महोदय ने कहा कि इस फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ रेस इवोल्यूशन में विकास का क्रम दोनों ओर से एक ही रहता है, चाहे हम विकास केंद्र से बाहर की ओर को जाते हुए कटिबंधों को पार करें या विकास के केंद्र में नीचे की ओर स्तरों को देखें। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी, प्रजाति विकास का चौथा तत्व जो है उसमें विकास का क्रम दोनों ओर से एक ही रहता है, चाहे हम विकास केंद्र से बाहर की ओर को जाते हुए कटिबंधों को पार करें या विकास के केंद्र में नीचे की ओर दबे हुए स्तरों को देखें। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हुए मानव प्रजातियों के। तो इनसे ये निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है
कि आदिम प्रजातियां प्रिमिटिव रेसेस जो हैं वो ठीक उन प्रदेशों में जीवित पाई जाती हैं जहां पर उनका उद्भव नहीं हुआ है। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुए साक्ष्यों से ये हमें प्रकट होता है कि मध्य एशिया से अपकेंद्री प्रवास रहा है। तुर्किस्तान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से बाहर की ओर प्रजातियां पाई गई हैं। तो यानी ये जो यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो यही शो करते हैं कि जो मध्य एशिया से अपकेंद्री प्रवास हुआ है। अपकेंद्री प्रवास क्या होता है? यानी माइग्रेशन, सेंट्रीफ्यूगल माइग्रेशन में क्या होता है, जो केंद्र स्थान होता है उससे बाहर की ओर लोग जाते हैं, बाहर की ओर मूवमेंट होता है। तो मध्य एशिया से इसका सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री प्रवास रहा है। किन महाद्वीपों में? ये जितने भी महाद्वीप हैं, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया वाले, जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो भाग हैं, वहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये था टेलर महोदय का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। अब देखिए इसका सार यही है कि पहला तो ये है कि प्रजातियों का विकास मध्य एशिया में हुआ। दूसरा, सबसे पहले विकसित प्रजाति मध्य एशिया से अधिकतम दूरी पर हमें मिलती है। और तीसरा, सबसे बाद में विकसित प्रजाति अपने उत्पत्ति स्थल के पास ही मिलती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रजाति विकास के प्रवास कटिबंध सिद्धांत को समझाइए। तो आपको इस प्रकार से, जैसे अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किया, उसी हिसाब से आपको समझाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें यही बनता है कि प्रजाति विकास का प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया, और दूसरा, टेलर ने जो क्रेडल लैंड है वो किस महाद्वीप को माना है, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या रहा है इस प्रवास कटिबंध सिद्धांत का, दूसरा जो तत्व है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रेस इवोल्यूशन क्या है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ रेस इवोल्यूशन क्या है, और फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ रेस इवोल्यूशन क्या है। तो इस प्रकार से आप इसको टॉपिक को तैयार कीजिएगा।